अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ज़िला कचहरी के बाहर एक धमाका हुआ है। पहले ये इतलात आई कि शायद किसी गाड़ी के अंदर कोई सिलेंडर फटा है और हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान के मीडिया ने इसके ऊपर रिपोर्टिंग नहीं की। लेकिन अभी तक सारी तफसीलात सामने आ चुकी हैं कि यह धमाका किसने किया है, किस तरीके से हुआ, कितने लोग इस धमाके में जान की बाजी हार गए और कितने लोग इस वक्त जख्मी हैं। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दूसरी तरफ 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से पास होने के बाद कौमी असम्बली के अंदर भी पास होने के लिए जा रही है। आज इमरान खान के साथ उनकी बहनों की मुलाकात का दिन है। अलीमा खान अडयाला जेल के बाहर पहुंच चुकी हैं। अगर आज इमरान खान के साथ उनकी बहनों की मुलाकात होती है तो बाहर की सारी इंफॉर्मेशन इमरान खान को पहुंचाई जाएगी और अंदर से इमरान खान का इंतहाई अहम बयान बाहर आ सकता है। याद रहे कि जो पिछला बयान इमरान खान ने अडयाला जेल से दिया था वो भी इंतहाई सख्त बयान था। दूसरी तरफ जुडिशरी के अंदर जो हमारे जजेस हैं उन्होंने थोड़ा सा हिलना जुलना शुरू कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद जस्टिस अतर मनुल्लाह ने भी एक खत लिखा है और उन्होंने खत के अंदर बड़ी खुली और सख्त बातें की हैं। अब यह खत उन्होंने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को लिखा है। देखते हैं कि याह्या अफरीदी साहब इस खत का क्या जवाब देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कल का जो दिन है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि कल के दिन केपी असम्बली के अंदर एक जिरगा होगा जिसमें वो सारी की सारी सियासी जमातों को बुलाएंगे और आगे का लाहे अमल देंगे कि आगे जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल है वहां पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्या करेगी, कौन सा लाहे अमल अपनाएगी और कौन कौन से एक्शंस लिए जाएंगे। सुहेल खान अफरीदी ने आज 2-3 अहम जगहों पर दौरा किया है और मुलाकातें की हैं, वो भी आपके सामने रखता हूं। 27वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये दोनों फंस गई हैं। अब इनके लोगों से मीडिया के ऊपर सवालात पूछे जा रहे हैं कि ये जो आपने इस्तशना दिया है क्या आपको ये देना चाहिए था? क्या जमहूरी इक़दार के अंदर ये होता है? क्या दुनिया के अंदर किसी और मुल्क में जहां पर जमहूरियत है वहां पर आपने देखा है कि कुछ लोगों को इस्तशना दे दिया जाए, वो कानून से बालातर हो जाए? जैसे मिसाल के तौर पर हमारे आसफ अली जरदारी साहब, वो सदर हूं या ना हूं, भाई उनको इस्तशना हासिल है, वो कभी भी किसी अदालत के सामने नहीं जा सकते, कभी उनके ऊपर कोई केस नहीं बन सकता। और अगर माजी में उनके ऊपर कोई केसेस हैं तो वो भी खत्म शुद्ध, यानी कि जड़ से उखड़ गए हैं। और आखिर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पाकिस्तान के एक बड़े दानिश्वर हैं, उन्होंने इस बात का दावा किया है कि इमरान खान की जो मकबूलियत है, जो लोग इमरान खान के पीछे हैं, जो नजरिया इमरान खान का लोगों के दिलों में घर कर चुका है, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि इमरान खान बड़े खूबसूरत हैं, इमरान खान की शक्ल बड़ी अच्छी है। अब इसके पीछे असल हकीकत क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे बड़ी अफसोसनाक खबर है। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर एक धमाका हुआ, गाड़ी के अंदर आग लगी। ये आप देख सकते हैं, ये वीडियोस आपके सामने है। इब्तदाई तौर पर यह खबरें आई कि शायद कोई सिलेंडर फटा है और उस वजह से यह धमाका हुआ है, लेकिन बाद में सोशल मीडिया के ऊपर सारी की सारी हकीकत सामने आ गई। ये साकिब बशीर साहब हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पिम्स अस्पताल के जराये के मुताबिक कचहरी धमाके में जहां भाग 12 अफराद की डेड बॉडीज पिम्स अस्पताल मुंतकिल हो चुकी हैं और 20 जख्मियों को भी एमरजेंसी मुंतकिल कर दिया गया है। हरमीत सिंह, ये भी एक साफी हैं, वो कहते हैं कि इस्लामाबाद कचहरी के बाहर होने वाला धमाका खुदकश बम्बार ने किया है। पुलिस के मुताबिक खुदकश बम्बार का सर भी मिल गया है। हामिद मीर ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया। लेकिन आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान का जो मीडिया है उस मीडिया ने फौरी तौर पर इसके ऊपर किसी किस्म की कोई रिपोर्टिंग नहीं की। सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है मीडिया की कि मीडिया फौरी तौर पर रिपोर्टिंग करे, लेकिन हमारे मीडिया ने रिपोर्टिंग नहीं की। क्यों? क्योंकि हमारा मीडिया जो है वो बिजी था, मसरूफ था। वो पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की तकरीर पूरे पाकिस्तान को सुना रहा था। ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ ये उनके लिए प्रायोरिटी नहीं था। बहरहाल आगे आ जाए। ख्वाजा आसिफ साहब ने इस हवाले से ट्वीट किया और उन्होंने इस सारे वाक़े की जो जिम्मेदार है वो हमारे हमसाये के ऊपर लगा दी है जिम्मेदारी की, उनकी वजह से ये हो रहा है। ये बिल्कुल वही काम है जो इंडिया पाकिस्तान के साथ करता है और हम वो अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं। हाँ, अगर वाक़या उन्होंने किया है, अगर कोई हमारे पास सबूत मौजूद है, अगर इस तरह की कोई सूरत हाल है, फिर तो बिल्कुल अक़वाम आलम के सामने सारी चीज़ें रखनी चाहिए। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब हूँ या कोई दूसरे साहब हूँ, कोई पीपल्स पार्टी का बंदा या नून लीग का बंदा है, उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए तहकीकात का, कि तहकीकात हो जाए,
चीजें सामने आ जाएं, सबूत आपके हाथ लग जाए और फिर जाके आप लोगों के सामने रखें कि ये आप हमारे मुल्क के अंदर नुकसान कर रहे हैं। ख्वाजा असफ साहब ने ट्वीट किया, कहते हैं कि हम हालत जंग में हैं, कोई ये ना समझे कि पाक फौज ये जंग अफगान पाकिस्तान सरहदी इलाके और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके में लड़ रही है। उन्होंने कहा कि आज इस्लामाबाद कचहरी में खुद को हमला वेकअप कॉल है कि सारे पाकिस्तान की जंग है जिसमें पाक फौज रोज कुर्बानियां दे रही है और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला रही है। इस माहौल में काबल हुक्मरानों से कामयाब मुज़ाकरात से ज़्यादा उम्मीद रखना इबस होगा। काबल हुक्मरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबल से एक अहम पैगाम है जिसका पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की अल्हम्दुलिल्लाह कुव्वत रखता है। तो इस ट्वीट में ख्वाजा असफ साहब ने डायरेक्टली अफगानिस्तान की हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये जो इस्लामाबाद के अंदर वाक़या हुआ है ये काबल हुकूमत ने किया है। देखते हैं कि काबल हुकूमत इसके ऊपर क्या जवाब देती है और पाकिस्तान के अपने जो तहकीकाती अदारे हैं वो कौन से सबूत अफगानिस्तान की हुकूमत के सामने या दुनिया के सामने रखते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो ख़राब की जा रही है अफगानिस्तान की हुकूमत की जानब से। अब आगे आ जाए जी, कल का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। कल केपी असम्बली के अंदर एक ग्रैंड जिरगा होने के लिए जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी सियासी जमातें हैं सबको दावत दी गई है, जो समाजी लोग हैं उनको दावत दी गई है, बाकी जितने भी लोग हैं जो माशरे का अहम तरीन हिस्सा हैं उनको भी बुलाया गया है और उस जिरगे की सदारत सुहेल खान अफरीदी करेंगे। इस जिरगे के अंदर मुमकिन तौर पर यह फैसला होगा कि खैबर पख्तूनख्वा के जो अमन व अमान है उसकी सूरत हाल के हवाले से आगे कौन से मैयर्स लेने हैं, आगे कौन से फैसले करने हैं। सुहेल खान अफरीदी ने आज 2-3 जगहों का दौरा किया है। वो फ्रंटियर कॉलेज पेशावर पहुंचे, वहां पर वो स्टूडेंट्स के दरमियान मिलजुल गए। इसके अलावा वो एक मदरसे के अंदर भी गए, वहां पर भी उन्होंने लोगों के साथ मुलाकात की और 2-3 दिन कबल वो पेशावर भी गए और पेशावर में तो अवाम ने बहुत बड़ी तादाद में उनका बड़ा वालिहाना इस्तकबाल किया। तो ये सुहेल खान अफरीदी जो अवाम के पास जा रहे हैं, अवाम के अंदर जाकर घुल मिल रहे हैं, ये एक तरह से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वफाक को ये पैगाम भी दे रही है कि ये जो वज़ीर आला हमने लगाया है ये फॉर्म 45 का है, फॉर्म 47 का नहीं है, ये अवामी वज़ीर आला है। और अगर इस वज़ीर आला के ऊपर कोई FIR आप काटते हैं, आप कल को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं तो फिर आपके लिए मसले मसाइल होंगे। अडयाला जेल के अंदर आज इमरान खान के साथ उनकी फैमिली की मुलाकात का दिन है। इमरान खान की बहनें अलीमा खान वो पहुंच चुकी हैं अडयाला जेल के बाहर, लेकिन अभी तक इतलात है कि उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। देखते हैं कि आज इमरान खान के साथ उनकी बहनों की मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती। इससे पिछली मुलाकात जो इमरान खान की बहन की हुई थी तब भी यह कहा जा रहा था कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी जब तक 27वीं आईनी तरमीम पास नहीं होती, लेकिन मुलाकात हो गई थी और उस मुलाकात के बाद भी अंदर से इमरान खान ने इंतहाई सख्त पैगाम जारी किया था। आज भी अगर मुलाकात होती है और अंदर जाकर इमरान खान को बताया जाता है कि 2 लोग लोटे बने हैं, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेनेटर है और एक मौलाना फजल रहमान की जमात का सेनेटर है और उन 2 लोगों की वजह से ये तरमीम पास हुई है। और मेरा ख्याल है कि यह भी इमरान खान को बताना चाहिए कि फैसल वाडा साहब ने यह दावा किया है कि 3 लोग हमारे पास बैकअप के ऊपर भी मौजूद थे, अगर ये 2 इधर उधर होते तो वो 3 आ जाते। ये बिल्कुल वही काम है जो 26वीं आईनी तरमीम के अंदर हुआ था। 26वीं आईनी तरमीम में भी सेनेटर्स भी और MNAs भी बैकअप के तौर पे रखे हुए थे, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी का नाम भी आता है और भी लोग हैं उनका नाम भी आता है। तो देखते हैं अगर ये मुलाकात होती है तो इमरान खान का अंदर से क्या पैगाम आता है। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान की अदालतों से अब जजेस ने बोलना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से खुसूसी तौर पर पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखा था चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को, अब खत लिखा है जस्टिस अतर मनुल्लाह ने। लेकिन जस्टिस अतर मनुल्लाह ने जो खत लिखा है वो बड़ा खुला खत है और उन्होंने बड़ी खुलकर बातें की हैं। मैं उसकी समरी आपके सामने रखता हूं, मुख्तसर समरी। जस्टिस अतर मनुल्लाह ने कहा कि अदलिया अवामी एतमाद खो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही है, अवाम के साथ ये खड़ी नहीं होती। यह भी कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले माफी जुर्म थी। बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयां एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं। इमरान खान के साथ होने वाला सलूक उसी जबर का तसलसल है, उसी जबर के तसलसल का हिस्सा है। यह भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अवामी एतमाद हासिल करने पर निशाना बनाया गया। बहादुर जजेस के खत और इतराफ सुप्रीम कोर्ट के ज़मीर पर बोझ है। हम सच जानते हैं मगर सिर्फ चाय खानों में सरगोशियों तक महदूद है।
बैरूनी मुदाखलत अब कोई राज नहीं, एक खुली हकीकत है। जो जज सच बोलता है वो इंतकाम का निशाना बनता है। जो जज नहीं झुकता उसके खिलाफ एहतसाब का हथियार इस्तेमाल होता है। हमें याद रखना होगा कि अदलिया आवाम के लिए है, ताकतवर के लिए नहीं है। अदलिया की निजात सच्चाई और खुद एहतसाबी में है। हमें अपनी गलतियां तस्लीम करनी होगी और इस्लाह करनी होगी। ये सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हैं जस्टिस अतर मनुल्ला। अब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मनुल्ला और जस्टिस आयशा ए मलिक, इनके बारे में कहा जा रहा है कि हुकूमत ने इनके बारे में भी बाकायदा तौर पर एक प्लान बना लिया कि इनको भी या तो किसी और जगह पर भेजना है, और अगर नहीं भेजेंगे तो फिर इनको रिटायर्ड तस्वर किया जाएगा। मतीउल्लाह जान ने जस्टिस अतर मनुल्ला के खत के हवाले से एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि जस्टिस अतर मनुल्ला का खत एक चार्जशीट है इस निज़ाम के खिलाफ, और उन्होंने तस्लीम किया है कि जितने भी सियासी मुकदमात बनाए गए हैं इसकी आनत अकारी सुप्रीम कोर्ट कर रही है। नौजवानों को और अवाम को उनके वोट के हक से महरूम किया गया, उनके वोट को तस्लीम नहीं किया गया। इसके पीछे भी सुप्रीम कोर्ट है। काजी फैज ईसा ने मखसूस नशिस्तों के केस में तमाम जजेस को बताया कि अगर फैसला एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से ना दिया गया तो मार्शल लॉ लग जाएगा। मजीद कहा कि 6 बहादुर जजेस ने जो खत लिखा उसकी तायीद पूरे मुल्क के हाई कोर्ट जजेस ने की, लेकिन उनके साथ खड़े होने के बजाय ताकतवर लोगों के साथ ये लोग खड़े होंगे, सुप्रीम कोर्ट खड़ी होगी, और अब उन 6 जजेस को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और हाई कोर्ट भी तबाह कर दी गई है। यह बात की है मतीउल्लाह जान। बैरिस्टर गौहर अली खान ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर तकरीर किया, बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा कि ये जो तरमीम पास हुई है, हम इस तरमीम को बाकू तरमीम कहते हैं, क्योंकि जिस वक्त इसको पास किया गया तो पाकिस्तान के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि बाकू के अंदर थे। उन्होंने कहा कि आप लोग जिस कदर डरे हुए हैं, जिस कदर आप लोगों को खौफ है, ये इतना अजीम डर है कि आपके डर को सलाम। यह बैरिस्टर गौहर अली खान ने एक मुनफरद बात की। उन्होंने कहा कि आपके डर को सलाम, आपको इतना डर है कि कहीं अडयाला का दरवाजा ना खुल जाए, कहीं उसको अंदर कोई मिल ना ले, कहीं इमरान खान के साथ कोई मुलाकात ना हो जाए, कहीं अंदर से कोई पैगाम बाहर ना आ जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जब वो मर्द आहन यानी कि इमरान खान बाहर आएगा तो जो लफ्ज वो कहेगा वही आइन होगा। उन्होंने कहा कि आजमा कर देखना है तो किसी अतवार बाजार के अंदर चले जाएं या किसी मजमे के अंदर चले जाएं और जाकर आप वहां से लोगों से पूछ लें। वो इमरान खान के दौरे हुकूमत में हमारी एक खातून एंकर हुआ करती थी माशाल्लाह, आसमा शराजी साहबा, वो जाया करती थी अतवार बाजार। तो गुजारिश है कि अब भी आप अतवार बाजार जाया करें और जाकर ज़रा लोगों से पूछें, जो इतने इतने लंबे माइक उस वक्त आप लोगों के पास थे, अभी भी लोगों के पास ले जाएं और जाकर लोगों से पूछें, हाँ भाई अब लोगों की क्या राय है, अब लोग क्या सोचते हैं, लोग इमरान खान के बारे में क्या कहते हैं और नून लीग और पीपल्स पार्टी के बारे में क्या कहते हैं। अब जो कौमी असम्बली है, कौमी असम्बली के अंदर नंबर जो है वो बिल्कुल पूरा 224 नंबर इनको चाहिए और इनके पास नंबर है 237। 126 MNAs नून लीग के पास हैं, 74 पीपल्स पार्टी के पास हैं, 22 MQM के पास हैं, 5 काफली के पास हैं, इस्तेकाम पार्टी के पास 4 हैं और 6 जो हैं बाकी ज़िया बाप और ये आज़ाद मिला के 6। अब ये सारे का सारा जो सहरा है ये काजी फाइसा साहब को जाता है, जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का माशाल्लाह फैसला किया और मखसूस नशिस्तें इनकी झोली के अंदर डाल दी। और उसके बाद फिर आपको पता है कि तरमीम जो है वो भी आ गई और 27वीं तरमीम भी आ गई। आगे आ जाए जी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की क़यादत ने इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने जजिस को एक पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि जज साहिबान अब आप सबको सामने आना चाहिए, अब आप सबको लीडरशिप दिखाना होगी। उन्होंने कहा कि जो तस्वर उभर रहा है कि अदलिया सत्तू पी के सोई हुई है, इस तस्वर को अब आपको ख़त्म करना होगा। उन्होंने कहा जी अब हमें अपने हिस्से की जंग जरूर लड़नी चाहिए, जजेस बाहर निकलेंगे और इस निज़ाम को चैलेंज करें। उन्होंने कहा कि आपको चैलेंज करना चाहिए। सलमान कबराजा ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि 26वीं तरमीम सेनेटर्स को अगवा करके व्हील चेयर के ऊपर लाकर पास करवाएगी और कल 27वीं तरमीम 2 सेनेटर्स ने अपनी पार्टी से गद्दारी की, जिसकी बुनियाद पर एक स्याह मसवदे को पास किया गया। यह स्याह मसवदा पाकिस्तान की आवाम की जिंदगियों और उनकी आबरू और उनकी जानो माल पर हमला है। आज पाकिस्तान में कानूनी और अदालती निज़ाम अमलन ख़त्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि अदालती निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैं अदालत पेश होकर आया हूँ, वहाँ पर जजेस शर्मशार हैं और उनके जो रवैये हैं वो बदले हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब ये वकीलों की जंग नहीं, औरतों, बच्चों, बुजुर्गों और हर एक की जंग है। जिंदा कौमें सबूत दिया करती हैं। आइन आपको हक देता है कि सड़कों पर निकलें और निकल कर अपनी आवाज़ बुलंद करें। यह बात की है सलमान कबराजा ने। एक रिटायर्ड जज है जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से इस्तीफा दिया था, जस्टिस शाहिद जमील,
वो कहते हैं कि इमरान खान को जेल में रखने के लिए ये अपनी पसंद का चीफ जस्टिस ले आए जो इमरान खान को जेल में ही रखे। उन्होंने कहा कि एक बात याद रख लें, इमरान खान ने एक बार तो वापस वजीर आजम बनकर आना है। उन्होंने कहा कि और 8 फरवरी से भी ज्यादा इमरान खान को वोट पड़ेंगे कि एक बार तो इमरान खान वापस आएगा। और अब जब इमरान खान वापस आएगा, अब जब इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान की आवाम इमरान खान को 8 फरवरी वाले दिन से भी ज्यादा वोट डालेगी। अब ये डर और खौफ जो है वो नून लीग को है, इसी वजह से इनके चेहरों के ऊपर रौनक नहीं है, इसी वजह से ये बड़ी मुश्किल का शिकार है। हफीजुल्लाह न्याजी ने इस हवाले से बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि 3-4 साल बाद जब इलेक्शन होंगे तो उस इलेक्शन के अंदर मुस्लिम लीग नून खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इन्होंने नवाज शरीफ की सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया है और जिन्होंने बेड़ा गर्क किया है वो इनके अपने साथी हैं। उन्होंने कहा कि 4% की नौकरी के पीछे इन्होंने सियासत को तबाह बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे बहुत से लोग जानने वाले हैं जो नून लीग के हैं, जो नून लीग के बड़े दानश्वर हैं, बड़े हमायती हैं नून लीग के, वो सारे के सारे डिप्रेशन के अंदर है, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं कि ये हम लोगों ने अपने हाथों से क्या कर दिया है, ये हमने जमहूरियत का क्या हाल किया है। और नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके पास जवाब नहीं है। ख्वाजा आसफ से सवाल हुआ कि ये जो आपने किया है इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, तो ख्वाजा आसफ ने जो जवाब दिया जरा सुनिएगा कैसा जवाब दिया। उन्होंने कहा जी जो मेरे वालिद मोहतरम ने ज़ियाउल हक के साथ किया था तो उस वक्त मेरे वालिद मोहतरम को नहीं पता था कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और बाद में फिर तारीख ने बताया और मैं आज भी ज़ियाउल हक को सही नहीं समझता। और अपने बारे में कहा कि आज जो हम कर रहे हैं हमें नहीं पता कि ये तारीख में सही है या गलत होगा, आने वाली तारीख बताएगी। बहरहाल आज जो आप कर रहे हैं ये तो आपको आज छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तारीख जब बताती है ना तो तारीख बड़ा बेरहम होकर बताती है, फिर लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। देखते हैं कि आपके साथ क्या होता है। पीपल्स पार्टी की भी सुन ले। वसीम बदामी ने कमर जमान कारा से सवाल किया कि ये जो आपने आइन ये तरमीम की है, क्या इससे जुल्फकार अली भुट्टो की रूह खुश होगी, क्या वो खुश होंगे कब्र के अंदर? तो आगे से कमर जमान कारा साहब ने कहा कि इसको आप जिंदों तक महदूद रखें, यानी कि इनडायरेक्टली उन्होंने कहा दिया कि भुट्टो की जो थी हमने इसके ऊपर मलिया मेट काम कर दिया, भुट्टो कॉइन को हमने दफना दिया। एक और सवाल उनसे हुआ कि ये जो आपने आसफ जरदारी साहब को ताहयात इस्तशना दी है इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? तो कहते हैं जी किसी शख्स के लिए कानून साजी नहीं होनी चाहिए, ऐसी कानून साजी फ़ायदामंद नहीं होती, कामयाब नहीं होती और आने वाले वक्त में मजीद तनाज़ात खड़ी करेगी। तो भाई की क्यों है? यही तो मसला है कि एक तरफ आपने एक बंदे को थप्पड़ मारा और दूसरी तरफ कह रहे हैं नहीं नहीं ये थप्पड़ मारना बहुत बुरी बात है, ये तो नहीं मारना चाहिए, अगर आप मारेंगे तो आगे से भी आपको पड़ेगा। तो भाई मारा क्यों आपने? ये तो असल चीज़ है, ये तो असल सवाल है कि थप्पड़ आपको मारना ही नहीं चाहिए था। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ होता क्या। इसी तरह एक सवाल पूछा गया मोहम्मद मालिक के शो में, उन्होंने बैरिस्टर अकील मलिक से सवाल पूछा कि किस मुल्क के अंदर इस्तशना है ऐसा जैसा आपने दिया है, दुनिया के अंदर जहां पर डिक्टेटरशिप है उसके अलावा किसी मुल्क के अंदर मिसाल दे दें। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने आपको ब्लैकमेल किया और आप लोग लंबे लेट गए, कोई एक वजह बताएं कि आपने ये क्या किया। तो बैरिस्टर अकील मलिक का जवाब सुने। वो कहते हैं कि बिल्कुल ये हमारे इत्तेहादियों की तरफ से आई ये तरमीम, और उन्होंने कहा कि आपने खुद कह दिया है मुझे वो अल्फाज अदा नहीं करने पड़ेंगे। आप बखूबी समझते हैं कि हमें कौमी मफाद की चीज़ों के लिए वोट दरकार थे, ताहयात इस्तशना नहीं होना चाहिए। नून लीग भी कह रही है नहीं होना चाहिए, पीपल्स पार्टी भी कह रही है नहीं होना चाहिए, लेकिन दे दिया। और मैं यहां पर एक चीज़ आपको बता दूं, नून लीग और पीपल्स पार्टी अभी तो इनको खैर समझ नहीं आएगी, लेकिन आने वाले वक्त में इनको समझ आएगी कि ये जो इन्होंने सदर जरदारी साहब को इस्तशना दिया है ये इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। मैं अभी कुछ भी नहीं कहना चाहता क्योंकि मैंने कभी आप लोगों के साथ ये दावा नहीं किया कि मेरे पास कोई कबूतर है, कोई चिड़िया, कोई चुड़ैल है, कोई मेरे पास कोई बड़ा कोई खबरी है। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। जो खबरें होती हैं मैं उनको कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द वो आपके सामने रिपोर्ट कर दूँ। लेकिन मैं हमेशा क्या करता हूँ कि कुछ चीज़ें ना कॉमन सेंस की होती हैं, बच्चे को भी समझ आती हैं। तो ये बच्चे को भी समझ आती है कि भाई ये जो सदर के ओहदे को इस्तशना दिया गया है ये क्यों दिया गया है। जरदारी साहब ने आने वाले वक्त में सदर तो नहीं होना, ये तो बात पक्की है। कुछ भी हो सकता है। आने वाले वक्त में नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेज होंगे। पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर दायरों का सफ़र होता है और दायरा अभी इधर है तो कल को ये इधर भी जाएगा। लोग बदलेंगे, टेबल टर्न होगी, इमरान खान बाहर होंगे, ये अंदर होंगे और फिर देखिएगा कि क्या माहौल होता है। और ये ऐसा होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसा ना हो, आपको ऐसा होता हुआ नजर आएगा।
देखते हैं कि अल्लाह की इसके अंदर क्या मंशा है, वो मालिक यौमुद्दीन का प्लान क्या है, यह अब आने वाले वक्त में पता चलेगा। आगे आ जाए जी। पाकिस्तान के अंदर एक बड़े दानश्वर हैं साहिल अदीम साहब। लोग इनको बड़ा सुनते हैं, लोग इनकी बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं। उन्होंने एक बात की है इरशाद भट्टी के पॉडकास्ट में, बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात की। वो कहते हैं कि इमरान खान को जो इतना वोट पड़ा है, इसकी एक वजह यह भी है कि इमरान खान की शक्ल बड़ी खूबसूरत है, इमरान खान बड़े प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत है। तो देखें भाई, पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज साहबा वो कम खूबसूरत है? वो नहीं खूबसूरत? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर इतने लोग हैं भाई माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत है। पीपल्स पार्टी के अंदर इतने लोग बड़े खूबसूरत है, बिलावल भुट्टो जरदारी खुद बड़े खूबसूरत है, ये सारे के सारे खूबसूरत नहीं? तो इनको 8 फरवरी को वोट क्यों नहीं पड़ा भाई? इमरान खान तो इलेक्शन के अंदर खड़ा भी नहीं था, उसके पास तो इंतखाबी निशान भी नहीं था, उसको वोट क्यों पड़ गए? वो तो खूबसूरत चेहरे पर ठप्पा नहीं लगाना था ना लोगों ने। बात होती है नजरिए की, बात होती है कैरेक्टर की, आपके किरदार की। लोग आपके किरदार के पीछे खड़े होते हैं। नेल्सन मंडेला का चेहरा तो खूबसूरत नहीं था, वो तो स्याह फाम था, उसके पीछे लोग क्यों खड़े हो गए? उसने दहाइयां जेल काटी और बाहर आया, वो कामयाब हुआ, उसके पीछे लोग क्यों खड़े हो गए? ये बराक ओबामा अमेरिका का सदर रहा, उसको लोगों ने वोट क्यों दिए थे? वो तो खूबसूरत नहीं था। तो ये खुदा का वास्ता है, ये जितने भी हमारे दानश्वर होते हैं, मैं सबकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ये जो आप गुगलियां घुमाते हैं ना, ये मेहरबानी करके इससे जरा इज्तनाब किया करें, और जो हक और सच होता ना, जरा अपने पांव पे वजन डाल के वो कौम को बताया करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।